हम सबको राम तत्व में, शिव तत्व में ले जाने वाले गुरुदेव हैं। इसलिए हम सबको अगर गुरु भक्ति बढ़ानी है, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाना है, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाना है, तो हम सबको श्री आशा रामायण का पाठ रोज जरूर करना चाहिए और खाली रटना नहीं चाहिए। हम जब श्री आशा रामायण शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं? गुरु चरण रज हृदय रूप। किसका रूप विचार करें? हृदय में सदगुरुदेव का। चरण रज किसकी धरें? गुरुदेव की। तो गुरु चरण रज शीस धरी हृदय रूप, श्री आशा रामायण कहूँ वेदांत को। फिर क्या क्या प्राप्त होगा? बोले धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। तो श्री आशा रामायण के पाठ से किस किस को क्या क्या लाभ होता है, ये तो प्रत्येक भक्त को अनुभव है। चाहे कितनी भी दुविधा हो, कितनी भी तकलीफ हो, कैसी भी परिस्थिति आए, रोग शोक संहार वो तो सब दूर होता ही है। लेकिन भजे जो भक्ति भाव से, भक्ति और भावना से जो पाठ करता है, तो उसमें बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा है। मात्र 2 घंटे में, 1 घंटे में श्री आशा रामायण जी के ऊपर हम बोलें तो पूरा नहीं होगा, और 7 दिन भी बोलें तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसमें गुरु की महिमा है, गुरु का ज्ञान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और गुरु की महिमा उसमें इतनी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा कितनी है, कैसे लिखें, कैसे गाएं। तो उन्होंने तो वर्णन किया कि 7 समुंदर की स्याही करूँ, लेखनी करूँ, बोलो बन रहा है, सारी धरती का कागज करूँ, और फिर भी गुरु की गुण की महिमा लिखूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए, इतनी महिमा है। ऐसे श्री आशा रामायण जी की महिमा है। करनाल के पास नारायणगढ़ है। नारायणगढ़ के एक व्यापारी, उनका स्टोरेज का काम है, जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है, 4-5 स्टोरेज है। तो एक दिन वो ऑफिस बढ़ा करके और घर के लिए निकले रात को 9 बजे, घर नहीं पहुँचे। घर वालों को चिंता हुई, फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जाए, और चिंता बढ़ी। ज्यों ज्यों रात बढ़ती गई, चिंता भी बढ़ती गई। इधर उधर फ़ोन भी मिलाते रहे, लेकिन कहीं अता पता ना मिले। तो नौकर था, उसको मिलाए तो बोले वो तो हम साथ में ही निकले थे, मैं तो पहुंच गया घर, वो नहीं पहुंचे। सुबह हो गई, सब रिश्तेदारों के घर फ़ोन किया, लेकिन कहीं अता नहीं, कहीं पता नहीं। दूसरे दिन भी शाम होने लगी, जब कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस भी ढूंढ रही, नंबर भी लगाया, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो व्यक्ति को जब मुसीबत आती है तो हर तरीके से वो कुछ ना कुछ सहारा ढूंढता है। कोई ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाता है, कोई अपनी राशि देखने लगता है, कोई अपनी राशि का फल देखने लगता है, क्या चल रहा है क्या नहीं, तरह तरह। लेकिन जिसको ईश्वर में, गुरु में विश्वास है, जिसकी जहाँ आस्था है, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा कोई दो नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि साधक थे, तो उनके रिलेटिव रहते भिवाड़ी में, राजस्थान में भिवाड़ी है। जब भिवाड़ी जाते हैं तो गुड़गांव से आगे धारोहेड़ा पड़ता है, वहाँ भिवाड़ी राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ के समिति के अध्यक्ष वो उनके रिलेटिव थे। उनको बताया तो कैसे भी करके बापूजी से बातचीत हो जाए।
तो उनको भी मिलाया। और माता जी जो होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनके अंदर धार्मिक भावनाएं ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुष बुद्धि प्रधान भाव में मस्तिष्क में जीता, लेकिन माताएं हृदय में जीती है। और कभी कभी हम सबको भी मस्तिष्क को छोड़कर थोड़ा हृदय में आना चाहिए। संसार से व्यवहार करना है तो आप मस्तिष्क से करिए, संसार में लेना देना है तो बुद्धि का इस्तेमाल करिए, लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों के चरणों में बैठें, सत्संग में बैठें, पूजा में बैठें, अपनों के बीच बैठे, तो वहाँ पर मस्तिष्क नहीं दौड़ाना चाहिए, वहाँ तो हृदय से व्यवहार करना चाहिए, हृदय से भजे जो भक्ति भाव से। तो माता जी ने क्या किया, अखंड जोत जला दी और श्री आशा रामायण के पाठ शुरू कर दिए। क्योंकि श्री आशा रामायण में आता है ना, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। तो हे बापू जी, आप मेरा यही काज सवार दीजिए, मेरे पति जहाँ भी है जल्दी से आ जाएं। तो इधर पाठ चल रहा है, उधर उनके जो रिलेटिव थे वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से अहमदाबाद पहुँचे। पूज्य बापू जी का 3 दिवसीय सत्संग अहमदाबाद में चल रहा था। तो फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, आश्रम में पहुंचे तो मुलाकात की कोशिश की तो मुलाकात भी हो गई। वहाँ पहुँचे, उधर बात चल रही है और इधर पाठ शुरू हुआ, दोपहर हो गई। तो उनके घर फ़ोन आया तो उन्होंने कहा, हमने इस व्यक्ति को अमुक अमुक जगह पर लेके गए हैं, जो भी है, अगर उनकी सलामती चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि इतना इतना रुपया हमको चाहिए, पुलिस को खबर नहीं करना, पुलिस को खबर करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो पुलिस बताए हुए अच्छा, उन्होंने मान भी गए कि भाई चलो जान है तो जान है, पैसा किस बात का, किस काम का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आते हैं। तो उन्होंने कहा फलानी फलानी जगह पर बूथ है, आना, लेकिन पुलिस अगर आई तो आएंगे नहीं। तो वो पहुंच तो गए वहाँ पर, पुलिस सिविल ड्रेस में थी इधर उधर, लेकिन वो समझ गए, लेकिन वो नहीं आए सामने। और फिर शाम भी हो गई। इधर उनकी मुलाकात जैसे तैसे दोपहर तक नहीं हुई, शाम तक इंतज़ार किए। रात को जो है जैसे तैसे मुलाकात हुई, सारी बात बताई पूज्य बापू जी को। बापू जी थोड़े ध्यानस्थ हुए और कहा कि कोई बात नहीं, तुम पहुँचो अम्बाला, उससे पहले ही वो घर पहुँच जाएगा, जाओ। अब उनको ट्रेन पकड़नी थी, रात को तो ट्रेन थी नहीं, तो सुबह तक इंतज़ार किया। सुबह वो जो स्टेशन पर पहुँचे, 9-10 बजे जो भी ट्रेन रही होगी अम्बाला की या जहाँ की भी, तो वो आश्रम से, अच्छा उसमें पूज्य बापू जी ने एक मंत्र भी दिया था कि घर फ़ोन कर दो, पाठ तो चल ही रहा है, साथ साथ ये मंत्र भी जपे। तो उन्होंने फ़ोन करके बता दिया कि पूज्य बापू जी से बात हो गई, ये मंत्र मिला है, इस मंत्र का जप करो, और पूज्य बापू जी ने ऐसा ऐसा कहा है। और वो स्टेशन पहुँचे, उधर मंत्र जप चल रहा था, श्री आशा रामायण का पाठ चल रहा था। स्टेशन पहुँचे और उन्होंने फ़ोन किया कि अभी अभी पता चला है कि पुलिस ने उनको धर दबोचा और उनका पता चल गया है। जयराम जी। तो कैसे पता चला कि गन्ने के खेत में उनको छुपा रखा था, मोबाइल भी उनके पास था, तो मोबाइल तो पुलिस ने ट्रेसिंग पे लगा ही रखा था। तो जो भी योग बना, मंत्र में शक्ति होती है, और महापुरुषों के श्रीमुख से मिल जाए तो बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं। मानस के भी सिद्ध मंत्र है, उसमें एक मंत्र आता है कि अगर कोई चीज़ खो जाए, ना मिले, तो गई बहुरी गरीब निवाजा, सरल सबल साहिब रघुराजा। तो वो ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसा संकेत देते हैं कि उधर हमारी वृत्ति चली जाती है। तो श्री आशा रामायण जी की बड़ी महिमा है, एक नहीं दो नहीं, कितने करोड़ों करोड़ों भक्तों को उसका अनुभव है। तो इसलिए पूज्य बापू जी ने करुणा कृपा करके श्री आशा रामायण साधना सप्ताह शिविर की आज्ञा दी। तो बरेली वालों का सौभाग्य है कि यहाँ 7 दिवसीय श्री आशा रामायण साधना सप्ताह चल रहा है आश्रम में। लेकिन हम इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं
कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। कहते हैं जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा भी निकालो जब प्रेम हो भगवान से। तो आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन शांति तो आपको सत्संग से ही प्राप्त होगी, महापुरुषों के चरणों में जाने से ही प्राप्त होगी। इसलिए कहा सुतदारा और संपत्ति ये तो घर घर होए, पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, ये दुर्लभ चीज है और ये पैसे से नहीं मिलती। इसलिए कभी कभी परमात्मा अवसर देता है, कभी कभी गुरु कृपा होती है कि पूज्य बापू जी की करुणा कृपा से बरेली में 7 दिवसीय साधना शिविर हो रहा, तो चलो भाई चले जाएं। गांव के लोग तो आ जाते थे, आते भी हैं, अभी यहाँ पे भी आए होंगे गांव के लोग, लेकिन शहर के लोग 15 किलोमीटर को दूर नहीं है, शुद्ध वातावरण है, चारों तरफ खेत है, नहर है, और इसलिए दूर आश्रम बनाए कि इस कोलाहल से, संसार के वातावरण से, थोड़ा बाजार के और घर के वातावरण से दूर उधर थोड़ा सा जाएं, क्योंकि इधर के वाइब्रेशन ही अलग होते हैं, वहाँ के वाइब्रेशन अलग होते हैं। और पूज्य बापू जी तो कई बार वहाँ पधारे हैं आश्रम में। आज कौन कौन आया था आश्रम में, जरा हाथ ऊंचा करो। अच्छा, आधे लोग आए थे, आधे नहीं आए। अच्छा, शाम को आने वाले थे आप उधर, है शाम को भी। अच्छा, कल कौन कौन गया था आश्रम? अच्छा, ये वही वाले हैं, परसों वही है। तो जो लोग नहीं जा पाए उनको अब बुधवार तक और भी अभी सत्संग और पाठ चलेगा, तो आप अवश्य आइएगा। और पूज्य बापू जी तो सबके नज़रों में है, सबके हृदय में है। कोई कहता है बापू जी अंदर है, भक्त कहता हाँ अंदर तो है, लेकिन हम सबके दिल के अंदर है, हम सबके हृदय के अंदर बापू जी विराजमान हैं, और हम सबके घर में भी विराजमान।